खालिद और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द के बारे में जिससे लगभग हर कोई कभी ना कभी दो चार होता है। जी हाँ, ये दिल का दर्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पीठ के दर्द की। जी हाँ, बैक पेन। चाहे आप एथलीट हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, ये दर्द हर किसी को महसूस होता है और इसकी बहुत सारी वजह भी होती है। एक तो लाइफस्टाइल है, क्योंकि ज़्यादातर वक्त अगर आप सोचिए कि दफ्तर में बिता रहे हैं, बैठ के आप काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स हैं आपके, तो आपके पीठ में दर्द होता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको खड़े रहना पड़ता है, गाड़ी में आपको जाम में फंस जाते हैं, बैठे रहना पड़ता है, तो आपके पीठ में दर्द हो जाती है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, लगातार जो खेलते हैं, उनको भी बैक पेन होता है। और साथ ही साथ जो हाउस वाइफ हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर के काम में लगी हैं, खाना बना रही हैं, बच्चों को देखभाल कर रही हैं, तो उनको भी पीठ का दर्द होने लगता है। और ऐसे में सबसे इजी होता है कि आप कोई मलहम इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेंट फ़ायदे के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा नहीं देता है। लॉन्ग टर्म अगर आप फ़ायदा चाहते हैं तो आपको मैं बहुत ही सिंपल योगासन बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपने बैक को मजबूत भी कर सकते हैं, बैक पेन से आपको निजात भी मिल जाएगी। और अगर आपको बैक पेन नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इस योगासन को कीजिए, तो आपको आगे यानी फ्यूचर में कभी बैक पेन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल आसन से, जिसे मकर आसन कहते हैं, यानी कि क्रोकोडाइल पोज। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है। एक बार बैठ के और थोड़ा से अपने आप को हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए और आपको उसमें उल्टा लेटना है, ऐसे उल्टा लेट जाइए और हाथों को ऐसे रख लीजिए। और जब आप उठते हैं, उठिए और हाथों को ऐसे यहाँ पर रखिए और गालों के पास हाथ को रखिए, और ये पोजीशन है आपका मकर आसन का। और फिर पैरों को इस तरह से फोल्ड कीजिए और जहाँ तक हो सके आप हिप्स तक अपने पैरों को ले आइए। तो ये मकर आसन बहुत ही सिंपल है। इसको आराम से बैठकर, आराम से आप लेट कर, बैठकर तो नहीं, आराम से लेट कर आप इसको कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आपके बैक को काफ़ी स्ट्रेच मिलता है। स्ट्रेच मिलने से आपका जो बैक का जो पोजीशन है, ख़ासतौर पे जो स्पाइन है, स्पाइन का जो पोजीशन है वो बिल्कुल सटीक हो जाता है। क्योंकि बैक पेन की सबसे बड़ी वजह होती है जो आपका पॉस्चर होता है और जो आपका स्पाइन होता है उसका मुड़ जाना, गलत ढंग से मुड़ जाना, और इससे वो बिल्कुल अपने शेप में आता है, जो उसका शेप है। और आपको जितना स्ट्रेस महसूस होगा बैक में, ख़ासतौर पे इस जगह पे, इस पूरे एरिया में, तो इसका मतलब है कि ये जो आसन है वो आपके ऊपर काम कर रहा है। और कोशिश कीजिए आपकी जो एरिया है जितना ये आपके हिप्स तक जा सके। अब जिनको दर्द होता है, जिनको दर्द महसूस होता है और जिनको घुटनों में दर्द है, तो वो कोशिश करें कि वो इस पोजीशन पे रुक सकते हैं और जहाँ तक आपका आप पैर उठा सकते हैं उठाइए। क्योंकि देखिए, इस आसन से ना सिर्फ आप अपने बैक पेन से आपको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ आपका बैक भी मजबूत होगा। इसके साथ आपका पीठ, अगर पेट ज़्यादा आपका बड़ा हुआ है, मोटापा है, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आपके घुटनों को भी मजबूती मिलेगी। ये मतलब कि एक आसन से आपको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये मकर आसन, और इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आप ये सोच रहे हैं करना इसको कितना देर तक है, जब तक आप कर सके इसको कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट ही कीजिए। तो आप जितना इसको करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है पहले पहले आपको दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आपको भी ये बहुत ईजी लगने लगेगा। तो एक हो गया ये मकर आसन, और मकर आसन के मैंने आपको फ़ायदे भी बताए हैं, जिसमें आपको बैक पेन से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ इससे आपको घुटने जो आपके हैं, अगर आपको लगता है घुटने में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप घुटनों को बिल्कुल फ्लैट छोड़ दीजिए और उस पोजीशन पे ही, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे रहिए। तो पहला आसन हो गया मकर आसन। अब हम करेंगे शलभ आसन। अब शलभ आसन में आपको करना क्या है, ठीक वैसे ही फिर से आपको ऐसे ही उल्टा लेट जाना है। ऐसे ही आप उल्टा लेट गए, हाथों को ऐसे ले जाइए, या तो हाथों को आप ऐसे यहाँ छोड़ दीजिए साइड में आपकी जांघों के पास, या तो फिर इसको ऐसे जांघों के नीचे ले जाइए। अब आपको क्या करना है, अब अपने पैरों को आप उठाना है ऐसे,
अप डाउन, इनहेल एक्सेल, यानी पाँव को जब ऊपर लेके जाएं तो सांस लें, जब पाँव को नीचे लेकर आए तो सांस छोड़ें। अब जिनको दोनों पैरों से करने में दिक्कत होती है वो एक पैर से भी कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। और धीरे धीरे आपको जिसको जितना स्टे करेंगे और जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर स्ट्रेस महसूस होगा, और जितना स्ट्रेस महसूस होगा इसका मतलब है कि आपको धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके पीठ का जो दर्द है उससे आपको आराम मिलेगा। जितना स्टे कर पाए स्टे कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, और रिपीटेशंस आपको करने पड़ेंगे। जितना रिपीटेशंस आप करेंगे, जितनी बार इसको आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि या तो दोनों पैरों को भी आप कर सकते हैं, और ठुड्डी को ज़मीन पर रखिए, तो ये हो गया शलभ आसन। और शलभ आसन से भी आपको बैक, आपका जो लोअर बैक है वो भी बहुत मजबूत होता है, और लोअर बैक पेन अगर आपको है उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, और आपकी जो स्पाइन है उसको भी काफ़ी मजबूती मिलती है। अब हम अगला जो आसन करेंगे वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी बहुत सिंपल है, और क्योंकि ये वो आसन ही आपको मैं बता रहा हूँ जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी और इसका फ़ायदा आपको बहुत सारा मिलेगा। अब हम करते हैं भुजंग आसन। ठीक मकर आसन की तरह, शलभ आसन की तरह ही आपको पहले उल्टा लेट जाना है। हाथों को आप इस पोजीशन पे रखिए, ऐसे, जो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन हो। फिर उठना है, सांस लेते ऊपर जाना है। पंजे आपके देखिए ऐसे ही रहेंगे उल्टे, यानी कि जो टोज हैं ज़मीन पर, एड़ियाँ ऊपर की तरफ, और हाथों को सीधा कर लीजिए और ऊपर की तरफ लीजिए। इसमें भी, और आपको लगता है कि आपके हाथ की पोजीशन आप अपने हिसाब से ठीक कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, और जितना जा सके उतना ऊपर जाइए। अगर जहाँ दर्द महसूस हो वहाँ रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप ज़्यादा नहीं जा पा रहे तो इतना रहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप कर पाएंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, और आपके पीठ का दर्द धीरे 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 गायब होगा। चाहे आपका लोअर बैक की दिक्कत क्यों ना हो, लोअर बैक में भी काफ़ी लोगों को दर्द होता है, उससे भी आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सांस लेते ऊपर जाना है, फिर रुकना है। 10 से 15 सेकंड रुकिए पहले, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। जितने आप रिपीटेशंस कर सकते हैं, कम से कम 3 रिपीटेशंस तो आपको करने ही है, और स्टे भी कम से कम 10 से 15 सेकंड कोशिश कीजिए, दीजिए। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, और जितने रिपीटेशंस आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे बैक फ्लेक्सिबल भी होता है, साथ ही साथ इससे आपको बैक को स्ट्रॉन्ग करने को भी मिलता है, और आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो उससे आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा। यहाँ तक कि आपके जो कमर है, कमर से भी आपको मजबूती करने में, और साथ ही साथ जो कमर है, कमर में दर्द है, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा इससे। और बड़ी बात है कि चाहे वो भुजंग आसन हो, चाहे शलभ आसन हो, या फिर मकर आसन हो, इसमें इसके मल्टीपल फ़ायदे ये भी है कि पीठ के साथ जो ये पीठ के दर्द को तो भगाता ही है, आपकी पीठ को मजबूत करता ही है, लेकिन साथ ही अगर आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा है
पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है उसमें भी ये सारे आसन बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम करेंगे जो 2 आसन हैं। अब ये धनुरासन। अब ये जो धनुरासन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कर सकें ज़रूर कीजिए और अगर आप नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। धनुरासन में क्या है कि अगर जिनको पीठ में दर्द है और ख़ास तौर पे आपके पीठ का जो मिडिल पार्ट होता है, इस जगह पे ये मिडिल पार्ट, कई लोगों को यहाँ पर दर्द होता है और दर्द होने की सबसे बड़ी वजह होती है वो है आपका पोस्चर, आप कैसे बैठते हैं। ख़ासतौर पे जो लोग लंबे ड्राइविंग करते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, लैपटॉप से कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि चेयर्स में वो कभी भी प्रॉपर ठीक से बैठते नहीं, उनके पोस्चर में दिक्कत आती है। तो पोस्चर जैसे आपका ख़राब होगा आपको बिल्कुल बैक के यानी कि पीठ के बीच में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। उसके लिए धनुरासन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही जो लोग काफ़ी वक्त तक मोबाइल में वक्त बिताते हैं, जी हाँ, मोबाइल, आज के ज़माने में मोबाइल तो एक बहुत, आप कह सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद गैजेट है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है, और बुरा मतलब कि आप उसको बेजा इस्तेमाल करेंगे, उसका अनवांटेड यूज़ अगर करते हैं तो क्या होता है, फिर वो आपके बॉडी पर उसका असर आता है और उसका असर आता है नेगेटिव असर, गलत असर आता है कि आपका पोस्चर, क्योंकि आप घंटों ऐसे बैठे रहते हैं, उससे क्या होता है आप ऐसे झुक जाते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि आपको पीठ में दर्द शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पे ये मिडिल में, आपको मिडिल में यहाँ दर्द होता है। तो उसके लिए धनुरासन बहुत फ़ायदेमंद है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कर सकें कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। सबसे पहले आपको उल्टा ऐसे लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आपको दोनों हाथों से अपने एड़ों के पास को पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाइए। फिर यहाँ पर रुकना है, पहले कम रुक पाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। फिर वापस सांसों को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इससे धनुर का मतलब होगा धनुष, यानी कि बो। तो बो का जैसा शेप होता है वैसे ही अपने बॉडी को ऐसे आप शेप में लाना है। फिर से हाथों को पकड़िए और सांस लेते हुए ऊपर जाना। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आ जाएगी। तो धनुरासन से आपके अगर बैक के बीच में, अगर आपकी स्पाइन में अगर दर्द है, पीठ में दर्द है, तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। लेकिन जो कर पाए इसको करें, जो नहीं कर पाते बिल्कुल मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आपको जो सिंपल आसन बताया, मकर आसन, शलभ आसन, उसके बाद भुजंग आसन, यही आप कीजिए। तो अभी तक जो आपको आसन सारे बताए हैं मैंने, ये सारे आसन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आगे जब और भी हम एपिसोड करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि और कौन से ऐसे एडवांस योगासन है जिसके ज़रिए आप अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं। कभी आपको बैक पेन होगा ही नहीं उसके बाद। साथ ही साथ आपका लोअर बैक, आपका कमर, पीठ, ये सारी चीज़ें दर्द से मुक्त रहेंगी और साथ ही साथ आपके बैक, लोअर बैक, कमर ये मजबूत भी होंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पहले सिंपल आसन कीजिए। जब आप इसको अच्छी तरह से करने लगें, फिर आगे नेक्स्ट जो होता है एडवांस लेवल जिसे हम कहते हैं, फिर वो तमाम आसन आपको बताएंगे। बहरहाल एक और सिंपल आपको आसन बताता हूँ जिसके ज़रिए आप अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो बैक का शेप है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए, रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होती है अच्छी लगती है, ऐसे झुक जाती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इससे आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो भी अच्छा लगेगा। तो इसे कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं, मार्जरी आसन कहते हैं, लेकिन इसे कैट काउ पोज भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें आपको लेटना नहीं है, आपको क्या करना है कि इस पोजीशन में आना है। पहले आप ऐसे आ जाइए, इस पोजीशन में बैठिए, एड़ियाँ ऐसे ऊपर करके। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे यहाँ पर लगा लीजिए घुटने के साथ। घुटने के साथ लगाने के बाद अब आपको धीरे धीरे ऐसे उठना है। और जब आप ऐसे उठेंगे और सीधा आप देखिए, इसमें आपको सिंपल ब्रीदिंग है, सिंपल ब्रीदिंग करनी है। और आप देखिए कि जो आप जिस पोजीशन में आएंगे, ये यहाँ पर आपको एक कर्व नज़र आ रहा होगा ना, ऊपर से यहाँ पर कर्व, फिर ऊपर ये कर्व जो है, ये कर्व दिखना ऐसे। तो इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकिए, फिर रिलैक्स इस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ ले जाइए।
फिर इस पोजीशन पे आइए और आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए जब आप ये करेंगे। नीचे की तरफ अपने इस बैक को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपको खिंचाव जो महसूस होगा वो बहुत ज़रूरी है। फिर अपने आप फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाइए, पीठ को। फिर नीचे की तरफ ले आइए। तो ये जो मार्जरी आसन है यानी कैट एंड काउ पोज, इससे बहुत सिंपल है और इससे आपको बैक पेन में काफ़ी मददगार साबित होगा, काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये जो तमाम आसन है जो मैंने आपको बताया आज, बहुत ही सिंपल आसन है, जिसमें एक धनुरासन थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगे तो मत कीजिए। और कोई भी आसन करते हो आपको अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो रुक जाइए, मत कीजिए उसको। और बेस्ट होता है कि एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें ताकि आपको ये परेशानी आगे और ज़्यादा ना बढ़े और दिक्कत ना हो। लेकिन जिनको नहीं है उन्हें तो बिल्कुल ये करना चाहिए जो मैंने आसन बताए, जिससे कि आपको कभी ये परेशानी ही ना हो। तो लगातार हम आपके पास इसी तरह से अलग अलग योगासन लेकर आएंगे, अलग अलग आपके लिए हेल्थ टिप्स लेकर आएंगे ताकि आप हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।